हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 1961 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि अगर आप देखोगे तो मोर देन 60 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। और ये कंपनी क्या काम करती है, तो देखिए, ये जो कंपनी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने का ये कंपनी काम करती है, यानी कि जो कैरोसिन होता है, जो डीजल फ्यूल्स होते हैं, जो गैसोलीन होता है, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे ये जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल, जो वाइट ऑयल्स होते हैं, वो भी ये कंपनी बनाती है। यानी कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, तो उन टेक्नोलॉजी की मदद से ये कंपनी उन प्रोडक्ट को बनाती है। तो देखिए, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1677 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर इंडस्ट्री के पी की अगर हम बात करेंगे तो 9 का इंडस्ट्री का पी, और ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट हमें क्लोज आधे वैल्यूएशन पे इंडस्ट्री के कंपैरिजन पे मिल रही है। अगर हम देखेंगे तो 1.42 टाइम्स का हमें यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का नजर आता है। तो देखा जाए तो प्राइस टू बुक वैल्यू के कंपैरिजन में भी वैल्यूएशन पैरामीटर्स यहाँ पे काफी अच्छे नजर आते हैं। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर अराउंड 30% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर भी 22% पे। तो देखा जाए तो जो रिटर्न रेशियोज है कंपनी के, वो हमें यहाँ पे काफी अच्छे नजर आते हैं। और ये जो कंपनी है ये हमें डेट फ्री नजर आती है, ऑन डेट कंपनी के ऊपर कोई भी लोन नहीं है, ये भी काफी अच्छी बात है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के जो नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी हमें अच्छी नजर आती है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट इतना कम वैल्यूएशन इस कंपनी को क्यों दे रहा है, क्योंकि देखिए पिछले 2 साल से अगर हम देखेंगे तो जो रेवेन्यू के नंबर है वो हमें यहाँ पे डिक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन देखिए 2021 में जो कोविड आया था तो उसकी वजह से थोड़ा सा रेवेन्यू यहाँ पे गिरा था, लेकिन कंपनी ने अपना हाईएस्ट ईवर फिनेंशियल ईयर का प्रॉफिट इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था, सॉरी इस ईयर में रिपोर्ट किया था। अगर आप देखोगे अराउंड 220 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी ने इस पूरे फिनेंशियल ईयर में रिपोर्ट किए थे, क्योंकि कंपनी के हिस्ट्री में हाईएस्ट थे। तो भी देखा जाए अराउंड 2000 करोड़ के रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट कर रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और अभी जिस तरीके से ऑयल के प्राइसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, वहां पे इस कंपनी को बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स के कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सितंबर जून जो मार्च 2019 वाला क्वार्टर था, वहां से लेकर अगर हम देखेंगे तो दिसंबर 2020 तक कंपनी ने कभी भी 600 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट नहीं किया था। लेकिन फिर मार्च 2021 में 633 करोड़ के रेवेन्यू, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे 606, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 600 से 700 करोड़ के रेवेन्यू पिछले 4 क्वार्टर्स में ऑन एन एवरेज ये कंपनी रिपोर्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर्स के जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट यहाँ पे बढ़ा है, यानी कि जितने कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं उतने हमें रॉ मटेरियल के कॉस्ट यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें कोई भी चीज एड ऑन होती हुई नजर नहीं आई है, क्योंकि देखिए पहले 78 करोड़ के नंबर्स कंपनी के थे और अभी ये नंबर आ चुका है 56 करोड़ पे। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू के जो नंबर्स थे वो अराउंड 40 करोड़ से हमें बढ़ते हुए नजर आए थे, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो सिर्फ 1 करोड़ से बढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कंपनी का बढ़ा है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें मार्जिन कंपनी के कम होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी अगर हम देखेंगे तो अराउंड पिछले 3 क्वार्टर, यानी कि अगर हम जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के अगर हम बात करेंगे तो लगभग 180 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाए हैं। तो अभी 60 करोड़ का और प्रॉफिट आता है, तो पूरे ईयर में अगर हम देखेंगे तो 240 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का हो जाएगा। और वहां पर अगर आप वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 7 का पी रेशियो कंपनी का आएगा। अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सितंबर 2019 में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स ने 0.12% से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था, और उसके बाद में जून 2021 में भी उन्होंने अपनी होल्डिंग को 0.06% से बढ़ाया है। तो देखा जाए तो ये अच्छी बात है। और पिछले 2 क्वार्टर से अगर हम देखेंगे तो एफआईआई ने भी यहाँ पे लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। ये देखिए 1.14% की होल्डिंग और उसके बाद में 1.73। लेकिन उसी सेम पीरियड में अगर हम देखेंगे तो डीआईएस अपनी होल्डिंग पिछले 2 क्वार्टर से लगातार डीआईएस अपनी होल्डिंग को कम कर रहे
हैं। बाकी अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो वही 17 से 18% के लगभग की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स की यहाँ पे हमें नजर आती है, लेकिन करंटली अगर हम देखेंगे तो अराउंड 19% की जो होल्डिंग है वो हमें यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये जो बाकी की कंपनीज है तो ये इससे हमें इंडिकेशन ये मिल जाता है कि ये जो पूरा एरिया, ये जो पूरा सेक्टर है, यहाँ पे मार्केट इतना बुलिश नहीं है। लेकिन देखिए जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, जो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में जो सप्लाई साइड से जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बेनिफिशियल आने वाले 1-2 साल इन कंपनीज के लिए रह सकते हैं। तो वहाँ पे हाईएस्ट टू हाईएस्ट लगभग 14 से 15 के पी रेशियोज मार्केट इन कंपनीज को देता हुआ नजर आ सकता है। देखिए लगभग 1213 रुपए पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। पिछले 5 साल के रिटर्न की अगर हम बात करेंगे तो कोई इतने ज़्यादा रिटर्न नहीं है। लगभग 1800 रुपए का हाई है, तो वहाँ से अगर हम देखेंगे अराउंड 30% ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है और वहाँ पर अराउंड 31% के रिटर्न्स अभी स्टॉक में हमें नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे, जिस तरीके का गवर्नमेंट का फोकस है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हमारे इकोनॉमी में जो यूज अभी करंटली है तो इसको कम से कम 10 से 20% तक उन्हें आने वाले 3 से 4 साल तक उनको ये नंबर कम करना है। तो ये पूरी सीधा अगर हम इंडिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो यही फोकस नजर आ रहा है कि कैसे भी करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो यूसेज है वो कम होना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसीलिए मार्केट इतना इंटरेस्टेड नहीं है, और इसीलिए अगर हम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो इतने रिटर्न भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिले। ऑल्दो अगर हम अर्निंग की बात करेंगे तो अर्निंग काफ़ी अच्छे तरीके से इन कंपनीज की बढ़ी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, यानी कि एक 4 से 5 साल के होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। और अगर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो जिस तरीके के ऑयल के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड हम देख रहे हैं, अगर हम देखेंगे तो 17 मंथ हाई पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे अभी करंटली काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 10 से 15% ये स्टॉक देके जा सकता है। तो वहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से 1160 1170 के लगभग आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग 1350 रुपये के लगभग ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।